मेरी जिस आदमी से शादी हो रही थी, मैं उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का बहुत साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था। हम दोनों की शादी घर वालों और हमारी मर्जी से ही हुई थी। मेरे पति का एक बेटा था जिसकी उम्र 17 साल था। मेरा बेटा मुझे माँ नहीं बोलता था। मेरे बेटे को कोई भी चीज़ मांगनी होती, वह मेरा नाम लेकर पुकारता। मेरे ससुर मेरे बेटे को बहुत समझाते कि अब यही तुम्हारी माँ है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता। उसने कुछ ऐसी हरकत करी जिससे इंसान और मानवता शर्मसार हो जाए। ऐसा करने से पहले धरती में दफन हो जाए। मेरा नाम पल्लवी है और मेरी उम्र 28 साल की है। मेरी शादी हमारे गांव के ही एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे कुलदीप सिंह, जिनकी उम्र 45 साल की है, हम दोनों की शादी घर वालों और हम दोनों की मर्जी से हुई थी। मेरे पति की पहली पत्नी बहुत साल पहले ही गुजर गई थी, जब उनका बेटा 12 साल का था। अब उनका बेटा 17 साल का हो गया है, जिसका नाम मोहन है। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनको बहुत प्यार करने लगी थी। लेकिन हमारा जो बेटा था मोहन, वह मुझे माँ नहीं बोलता था। जब भी उसे किसी काम की ज़रूरत पड़ती या कोई चीज़ मांगनी होती तो मुझे पल्लवी कहकर ही बुलाता। कुछ समय तक तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे जो ससुर जी थे वह मोहन को हमेशा समझाते रहते कि बेटा अब यही तुम्हारी माँ है। तो मोहन बोलता, पल्लवी कौन सा माँ की उम्र की दिखती है, मैं उसे कैसे माँ बोलूँ। मुझे वह माँ जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती है। मेरे ससुर कहते, तुम दोनों में उम्र का इतना फासला ना हो, लेकिन वह तुम्हारी माँ है और तुम्हें माँ का आदर तो देना ही पड़ेगा। मेरे ससुर जी कहते हैं, मोहन अगर तुमने बहू को माँ का सम्मान नहीं दिया तो मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मेरे ससुर को जैसे कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी। पहले तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन धीरे धीरे मोहन मेरी तरफ आकर्षित हो रहा था। मोहन मेरे हाथों से कुछ भी लेता तो मेरे हाथों को छूने की कोशिश करता। जब मैं किचन में काम कर रही होती तो मुझे छुप छुप कर देखता। मोहन घर में ज़्यादा रहने की कोशिश करता, जिससे मेरे आसपास रह पाए। मैंने एक दिन मोहन को गुस्से में बोला, मोहन मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे नाम से मत पुकारा करो। जैसे तुम्हारी माँ थी उसकी जगह अब मैं हूँ। लेकिन मोहन ने मुझे कहा, तुम माँ जैसी कहाँ दिखती हो, मैं तुम्हें माँ नहीं बोल सकता हूँ। ये कहकर चला गया। कुछ दिन बाद ही मैं मोहन को समझाती रहती, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैं तंग आकर अपने ससुर जी के पास गई और मैंने उनको कहा, आपका पोता मोहन मुझे अपने नाम से बुलाता है, मुझे माँ नहीं कहता है। आप कुछ करिए, नहीं तो कोई अनहोनी हो जाएगी। मुझे मोहन के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगते थे, लेकिन मैं अपने पति को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि वह मिजाज के बहुत गर्म थे। अगर उनको पता चल जाता कि मोहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, शायद मोहन को जान से ही मार देते। मोहन ने कुछ समय के बाद कुछ ऐसा किया जो करने से पहले इंसान जमीन में दफन हो जाए। मोहन के दिमाग में मेरे प्रति गंदगी पनप रही थी, लेकिन इसका मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं था। एक दिन मेरे पति कुलदीप सिंह और ससुर जी किसी काम से दोनों बाहर गए हुए थे। घर में मैं और मोहन अकेले थे। कुछ देर बाद मोहन का एक दोस्त आया जिसका नाम था विवेक। विवेक और मोहन आपस में बैठकर दोनों हॉल में बात कर रहे थे। उन लोगों ने चाय नाश्ता मंगवाया
हॉल में चाय नाश्ता देने के बहाने गई और वहाँ पर मैंने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर करके फ़ोन को रिकॉर्डिंग में लगा दिया और छुपाकर वहीं हॉल में रख दिया। उन लोगों ने जो भी बातें करी मेरे फ़ोन पर सब रिकॉर्ड हो गया। जब वह लोग चले गए, मैं अपना फ़ोन लेकर आई, अपने कमरे में बैठकर सुनने लगी। मोहन कह रहा था, मुझे पल्लवी को माँ कहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पल्लवी इतनी खूबसूरत है, पता नहीं मेरे पापा को कैसे पसंद कर लिया। मेरे पापा की तो किस्मत बहुत अच्छी है, इतनी सुंदर बीवी मिल गई। इतने में विवेक कहने लगा, अगर तुझे पल्लवी इतनी ही अच्छी लगती है तो एक दिन उसके खाने में कुछ मिला दे और उसके बाद तो जो तेरा मन करे वही कर। मोहन ने कहा, विवेक वैसे तो तू सही कह रहा है, लेकिन मेरे दादाजी हमेशा घर पर ही रहते हैं। तो मोहन ने कहा, एक काम करता हूँ, रात के खाने में नींद की गोलियाँ मिला दूंगा और मैं उस दिन घर में खाना नहीं खाऊंगा, बाहर से खाना खाकर आ जाऊंगा। ये सब बात कहने के बाद दोनों हंसने लगे। उन दोनों की रिकॉर्डिंग की हुई बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जिसे मैं अपना बेटा समझती थी वह इतनी घटिया बात कर रहा था। मुझे मोहन के ऊपर पहले से ही शक था, लेकिन उसकी सोच इतनी घटिया होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं सोच रही थी, मैं इस घर में क्यों शादी करके आई। अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग अपने पति को सुना दिया तो क्या होगा, वह मोहन का क्या हाल करेंगे। लेकिन अपने पति से ज़्यादा दिन तक छुपा भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो लोग इतना घटिया सोच सकते हैं वह लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने उसी रात को अपने पति को उन दोनों की रिकॉर्डिंग की हुई बातें सुना दी। जब मेरे पति ने रिकॉर्डिंग की हुई बातें सुनी तो उनका खून खौल गया, लेकिन मैंने अपने पति के हाथ पैर जोड़े कि आप मोहन को कुछ नहीं करेंगे। आप कुछ ऐसा कदम उठाइए जिससे हमारा भी भला हो और उसका भी कुछ ना बिगड़े। मेरे पति रात भर सोचते रहे कि मोहन के साथ आखिर क्या किया जाए, क्योंकि मोहन भी जवान खून था। अगर उसके ऊपर हाथ उठाते तो शायद हमारे साथ ही कुछ उल्टा सीधा कर जाता। मेरे पति ने सुबह होते ही मेरे ससुर जी को बुलाया और मोहन को भी बुलाया। हम लोग सब हॉल में इकट्ठा थे। मेरे पति ने हॉल के बीचों बीच मोबाइल को रख दिया और रिकॉर्डिंग की हुई बातें ऑन कर दिया। मेरे ससुर जी और मोहन रिकॉर्डिंग की हुई बातें सुन रहे थे। मोहन सर झुकाकर पत्थर की तरह वहीं खड़ा रहा, अपनी नज़रें नहीं उठा रहा था। मेरे पति ने कहा, अगर तू घर की औरतों के बारे में ऐसा सोचता है तो बाहर की औरतों को पता नहीं किस नज़रों से देखता है। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुझ जैसे बेटे का बाप हूँ, लेकिन मैं तुझे ऐसे भी नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे कोई ठोस कदम तो उठाना ही पड़ेगा। आज के बाद तू यहाँ अकेला रहेगा, अपना बनाएगा, अपना खाएगा। हम लोग सब यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि तू जैसा गंदा इंसान तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मेरे पति ने मुझे सामान पैक करने के लिए बोला। दूसरे गांव में भी हमारा एक बहुत बड़ा घर था जो कि खाली पड़ा हुआ था। मैं, मेरे पति और ससुर जी हम तीनों वहां पर चले गए। मेरे बेटे को सख्त मना कर दिया गया वहां पर आने के लिए। मेरे पति ने मोहन से कहा, अगर तुझे कोई काम है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन कर दियो, मैं यहीं आ जाया करूँगा, लेकिन तू उस घर में
कभी नहीं आएगा। यही तेरी सज़ा है।